स्वामी जी के चरणों में वंदन। स्वामी जी, एक कल साधना प्रश्न में एक प्रश्न आया कि वो उन्होंने लिखा है कि वो चादर के डिज़ाइन में गिर गई, ध्यान करने के बाद गिरी जा रही थी और फर्श भी कांच का हो गया था। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है कि ऐसा लगता भारीन हो गई और कहीं गिर रही हूँ, जा रही हूँ कहीं, कहाँ जा रही हूँ समझ में नहीं आता। तो कई बार थोड़ा डर भी लगता है कि एकदम कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है बिल्कुल। आप कहाँ गिर रहे हो, क्या हो रहा है आपके आसपास, क्या है ये भी कुछ समझ में नहीं आता। साधना में अनुभव आते हैं, तरह तरह के अनुभव आते हैं। इन अनुभवों में सबसे जो कॉमन अनुभव होता है वह यह होता है कि जो है गिर रहे हैं, किसी अंतहीन खाई में गिरना हो रहा है, किसी अंतहीन खाई में गिरना हो रहा है। मन कहता है हमें पता चलना चाहिए कि हम कहाँ गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं, है ना। मन कहता है सब कुछ हमारे नॉलेज में होना चाहिए। और जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये ठीक ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो इस प्रक्रिया को हम आगे सहयोग देंगे, और नहीं तो हम सहयोग नहीं देंगे। तो किंतु परंतु लगाता चला जाएगा। देखो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक ठीक बताओ। यदि तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें ठीक ठीक उसका पता मिल जाए कि तुम इस ठिकाने पे जा रहे हो, इतनी दूरी पर है, ऐसा ऐसा है ना, उसका पूरा गुण धर्म पता चल जाए, ठीक है ना, और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। पहुँच जाओगे तो क्या होगा, कहाँ पहुँचोगे, एक पर्टिकुलर जगह पे पहुँचोगे ना, कि फलानी फलानी जगह पे पहुँच गए, फलाना फलाना ऐसा ऐसा है, इतनी देर लगी, है ना, और जगह ऐसी है और वैसी है। कहाँ पहुँचे, मन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुँचे, है ना, ज्ञात से ज्ञात में पहुँचे। मन कहता है ऐसी यात्रा करना जो ज्ञात से शुरू होती है और ज्ञात में समाप्त हो जाती है। अज्ञात में नहीं जाना, अज्ञात में खतरा है। धर्म क्या है, अज्ञात की यात्रा। धर्म क्या है, अज्ञात की यात्रा। और धर्म का घटना क्या है, अज्ञेय में प्रवेश, अज्ञात में भी नहीं, अज्ञेय में प्रवेश। अज्ञात डराता है ना, और यहाँ बात अज्ञात की नहीं, अज्ञेय की है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता। कभी कोई नहीं जान पाया अज्ञेय को, न कभी कोई बुद्ध जान पाया, न कोई महावीर जान पाया, न कृष्ण, न कबीर, न नानक, न शिव, जिसे कभी कोई नहीं जान पाया। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक नाम सदा गुरबानी। कोई भी नहीं जान पाया। अज्ञात को जाना जा सकता है। अज्ञात का अर्थ है जिससे अभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ, लेकिन वह है, एग्जिस्ट करता है, वह एग्जिस्टेंस है। आज नहीं कल ज्ञात हो जाएगा। अज्ञेय, जिसे कभी न जाना गया है न कभी जाना जा सकता है, किसी ने नहीं जाना। तुम कहोगे कैसे बुद्ध महावीर ने नहीं जाना। एक्चुअली इसलिए इसको अलग तरीके से कहा जाता है।
सिद्धार्थ गौतम ने नहीं जाना, सिद्धार्थ ने नहीं जाना। जिसे जाना उसे हम बुद्ध कहते हैं। ठीक है ना? इसलिए उसका नाम बदल दिया जाता है, एक अलग सिंबल क्रिएट किया जाता है। अज्ञेय की यात्रा है, और मन का झांसा ये है कि तुम असुरक्षित जगह पे जाना नहीं। व्यवहारिक सत्य में यह टेक्नोलॉजी, यह उपकरण, यह टूल बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है, होना चाहिए, इसका प्रयोग होना चाहिए व्यवहारिक जगत में। साधना व्यवहारिक जगत नहीं है, साधना व्यवहारिक जगत नहीं है, पारमार्थिक जगत है। वह इहलोक नहीं है, परलोक है। वह फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। तुम फिजिकल वर्ल्ड के डेटाज कलेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो, नक्शे बना सकते हो, मैपिंग कर सकते हो, इंफॉर्मेशंस दे सकते हो। फिजिकल वर्ल्ड, मेटाफिजिकल वर्ल्ड की तुम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, कोई मैपिंग नहीं कर सकते, उसकी मैपिंग नहीं होती। तो यदि तुम मन के झांसे में रहोगे और साधना में जाओगे तो द्वंद्व में पड़ोगे। साधना मन के पार जाने की साधना है, बियॉन्ड डेटा, बियॉन्ड इंफॉर्मेशन, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड एनालाइजेशन, बियॉन्ड कैटेगराइजेशन, बियॉन्ड डेफिनेशन, सबके पार। तुम्हारे जो भी प्रश्न होंगे इररिलेवेंट होंगे, मन के होंगे, इररिलेवेंट होंगे। भीतर अंतराकाश, अंतर के आकाश में डुबकी। वहां डूबने का एक नियम है कि तुम्हें घुलना होता है। तुम नदियों में जाते हो, तुम डूब के वापस लौट के आ जाते हो, है ना? तो तुम्हारे मन के पास में यह धारणा है कि डूब के फिर लौट आना है ना? अंतर का वह जो गहन सागर है, वहां डूबना होता है, लौटना नहीं। भय तुम्हें लौटा लाता है। भय यानी मन का मैकेनिज्म, भय यानी मन का मैकेनिज्म जो कहता है सराउंडिंग्स हैं, फॉलो योर सराउंडिंग्स, डोंट गो बियॉन्ड दैट, इसके बाहर नहीं जाना। ये सराउंडिंग्स हैं, फॉलो इट, इसके बाहर खतरा है। साधना है खतरों से खेलना, धर्म है खतरे में प्रवेश कर जाना। असुरक्षा में प्रवेश साधना का आरंभ है, याद रखना। असुरक्षा में प्रवेश साधना का आरंभ है, यह ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म सूत्र है, याद रखना। इसलिए हम कहते हैं जंगलों में जाया करो, घनाघोर जंगलों में, जहां आदमी नहीं होता, जहां सभ्यता नहीं होती, जहां सुरक्षा नहीं होती, वहां जाया करो। अकेले वहां रहा करो, कुछ समय बिताओ। अकेले रातों में जंगलों में वास किया करना। चलो उतना साहस न भी हो
तो छोटा सा ग्रुप बना के जंगलों में नदी किनारे कैंपिंग करना। दूर दूर तक गांव नहीं होना चाहिए, सभ्यता नहीं होनी चाहिए, कोई रोशनी नहीं दिखनी चाहिए, वास करना। बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, ऋषियों ने किया, मुनियों ने किया। क्यों किया? मूर्ख थे। असुरक्षा, असुरक्षा में जाना होगा। मन कहेगा नहीं जाना। जंगलों में वास करोगे, मन कहेगा चलो वापस चलो वापस चलो वापस चलो, है ना। जंगलों में जाओ, जंगल थोड़े ठीक ठीक लगते हैं, है ना, थोड़े ठीक ठीक लगते हैं, थोड़े थोड़े सुंदर लगते हैं, है ना। तुम जाना जंगल की घने घने जंगलों में किसी नदी किनारे, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम जाना एक शिला ढूंढ लेना, उस पर बैठ जाना, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। भय आता रहेगा, भय को देखते रहना और जंगल की उस सुरम्यता में धीरे धीरे खोते जाना, नदी की कलकल में डूबते जाना। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब बैठोगे। जब तुम्हारा शरीर बैठता है ना, तुम्हारा मन भी बैठने लगता है, भीतर भी ठहराव घटने लगता है। भीतर जैसे जैसे ठहराव घटेगा, प्रकृति का सौंदर्य उभरने लगेगा, प्रकृति का सौंदर्य सघन होने लगेगा। बैठ जाना। तुम्हारे कुछ तो अनुभव होंगे कि तुम चलो ग्रुप में ही गए होगे जंगल, कभी न कभी तो गए होगे ऐसे जंगलों में जहां लोग न रहते हो। ऐसी जगह कभी पिकनिक करी है कि तुम्हारा ही ग्रुप है और कोई मनुष्य नहीं है, आसपास कोई गांव और सभ्यता नहीं है, जंगल है, एकांत है। वहां तुम जाते हो और जैसे जैसे वहां ठहराव घटता है, तुम वहां ठहरते हो अंदर भी ठहरने लगता है, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ने लगता है। एकांत में जब तुम रहोगे तो भय तुम्हें सजग करेगा, उस भय को तुम स्वीकार कर लो। उसकी एक गिफ्ट भी है, सजगता। भय की निगेटिविटी जो भी होगी, लेकिन भय के साथ सजगता होती है, एक गिफ्ट भी है उसके साथ में। वहां बैठो और सजगता का प्रयोग करो, प्रकृति में डूबो, एक रस हो जाओ उस प्रकृति के साथ, बहती हवाओं के संग बह जाओ, डोल जाओ वृक्षों के संग, गीत बन जाओ चिड़ियों के गान के साथ, लहराओ तितलियों की उड़ान के साथ। एक होने लगोगे, वननेस घटने लगेगी। असुरक्षा में जाओगे तो वननेस घटना आसान है, असुरक्षा में जाओगे तब। नहीं तो सुरक्षा में, सुरक्षा का मतलब समझते हो, सेपरेशन की सुरक्षा होती है। सुरक्षा का मतलब ये है कि तुम सुरक्षित हो, आसपास दूसरे लोग भी हैं और वह तुम्हारे फेवर में हैं, वह तुम्हारी सुरक्षा में सहयोगी हैं। मतलब तुम्हारा सुरक्षा कवच ठीक ठीक काम कर रहा है, तुम्हारा सेपरेशन मजबूत है, तुम्हारा सेपरेशन मजबूत है। जंगल में तुम एकांत में वास करते हो, कोई दूसरा है नहीं, सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है और दूसरा कुछ आएगा, वह तुम्हारी सुरक्षा में बाधक हो सकता है। शेर आएगा, चीता आएगा, भालू आएगा,
कुछ भी आएगा वो तुम्हारे सेपरेशन के लिए खतरनाक है, दुखदाई है। सजगता बनी रहेगी। उस सजगता का प्रयोग प्रकृति में डूबने में करना। वहां तुम फैलते जाओगे, वो फैलना तुम्हें पड़ेगा। बहुत सारे कारण है। भय भी तुम्हें फैलाएगा। भय जो है, अब जो है तुम्हें दूर दूर से जुड़ना पड़ेगा कि कहाँ क्या घट रहा है, तुम्हें पता चलना चाहिए। हम कहते हैं विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ चल रही हैं, सुनते रहो, तुम खो जाते हो विचारों में। वहाँ विचार आएंगे नहीं। हर पत्ता भी गिरेगा, उसकी आवाज होगी, तुरंत सुनाई पड़ेगा। अलर्ट। देखा तुमने बिल्ली कैसी अलर्ट रहती है? जंगली बिल्ली कैसे अलर्ट रहती है? जिसका किसी का नाम लायन है, किसी का टाइगर है, किसी का लेपर्ड है। जंगली बिल्लियां कैसे अलर्ट रहती हैं? तुम भी अलर्ट हो जाओगे। खरगोश, हिरण, उन्हीं के जैसे। जंगल में असुरक्षा में सर्वाइवल का पहला नियम है अलर्ट। बेहोशी नहीं चलेगी। तुम्हारा समाज, तुम्हारी सभ्यता तुम्हें सुविधा देता है। सुविधा का अर्थ होता है सोने की सुविधा। तुम जो है जागे जागे से दिखते हो, सोए सोए से होते हो। जागे जागे से दिखते हो, तुम्हारी एक हल्की सी परत जागी हुई रहती है, बाकी परतें सोई रहती है, सुरक्षित है। अरे आसपास सब है, कोई दिक्कत नहीं है। कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है, समाज है, सुरक्षित है। सुरक्षा तुम्हें सोने की सुविधा देती है। असुरक्षा में तुम सो नहीं सकते, जागना पड़ेगा। तुम जंगली बिल्ली, हिरण और खरगोश जैसे हो जाओगे। जरा से खड़के पर तुम पूरी तरह से जाग जाओगे, और वहां तो खड़का होता ही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं एकांत में वास करो, सुरक्षित जगह में नहीं, असुरक्षित जगह में। तुम्हारी परिभाषा में जो असुरक्षित जगह हैं, एकांत है, उन जगहों पे वास करो। सजगता अपने आप आएगी। ऐसे तुम सजग नहीं हो पाते। हम चिल्लाते हैं अवेयर, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए अवेयर होते हो, फिर धीरे नहीं, सब ठीक है, सो जाओ, एवरीथिंग इज ओके, सो जाओ। खो जाओ सुख सपनों में, खो जाओ, विचारों के संग बह जाओ। एकांत में वास करना, धीरे धीरे भरोसा बढ़ेगा कि फैलना सुरक्षित है, आनंददायक भी। असुरक्षा भ्रम है, असुरक्षा भ्रम है। ऐसा भी होगा जंगलों में वास करते हुए, तुम देखोगे एक वाइल्ड लाइफ आई, खतरनाक है, एकदम से जाग जाओगे, वाह क्या कहना, और कर कुछ नहीं पाओगे। अकेले हो, करना तो सही है, तुम्हें क्या करना है। अब तुम क्या करोगे? करना उसे ही है, जो करना है करे भाई। तुम सजग हो जाते हो, बस देखते रहते हो, मुंह बंद हो जाता है, हिल डुल सकते नहीं हो, सब देखते रहते हो, कुछ नहीं कर सकते। वो वाइल्ड लाइफ तुम्हें देखती है, गुर्राती है, घुर घुर करती है, फिर धीरे धीरे उधर उधर देखती है और चली जाती है। ओह, उसने तो बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। तुम इतने कभी जागे नहीं थे जितने उस समय में जागे। जितना बड़ा खतरा, जितनी बड़ी असुरक्षा, उतना बड़ा जागरण।
जागरण घटता है, कोई भरोसा भी आता है, फिर जो है भ्रम टूटते हैं, है ना, कि बहुत खतरनाक है जंगल में रहना, जंगली जानवर चीर फाड़ के खा जाते हैं। तुम कहते हो ये कौन सी शिक्षा ली थी, कहाँ से ली थी? अच्छा, ये जो शिक्षा मिलती है ना, ये सब गलत शिक्षा है। ये शिक्षा गलत साबित हुई, बाकी शिक्षा भी गलत ही होगी पक्का। जब यह शिक्षा, जिसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ में परोसा गया था, दिया गया था, यह शिक्षा गलत साबित हुई, बाकी शिक्षा भी गलत ही होगी पक्का। ये सब इन्फ्लुएंसेस हैं, झूठ है। हिप्नोटिज्म टूटेगा, है ना। जंगलों में बहुत सारे मूर्ख लोग छोटे मोटे सांप देख के भागने लगते हैं जंगलों में। घरों में देखो जाके कि इधर उधर हो तो बात ठीक है, जंगलों में सांप है तो वहां तो खतरा ही नहीं, जंगल में सांप है, गुजर रहा है, गुजरने दो, वो अपने रास्ते जा रहा है, उसे तो कोई लेना देना नहीं होता तुमसे। जंगल है, विराट जंगल में तुम भी रह सकते हो, वह भी रह सकता है, सब रह सकते हैं वहां। तुम्हारा घर 30x30, 25x30, 40x40, सब नहीं रह सकते, है ना। वो जंगल है, सब रह सकते हैं। सांप आता है, गुजर भी जाता है, तुम्हारे पास भी आएगा ना, चुपचाप बैठे रहना, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गोद में आके बैठ जाएगा थोड़ी देर, रेयरली कभी आ भी गया तो, आता नहीं है। तुम्हारी तरंगे अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा करेगा, आ जाएगा तुम्हारे पैर के ऊपर से चला जाएगा, उधर से चला जाएगा, या तुम्हारी गोद के ऊपर थोड़ी देर ज्यादा प्यार में रहोगे, थोड़ी देर बैठ जाएगा, फिर अपने आप चला भी जाएगा, भरोसा जागेगा तुम्हारा। जिए नहीं ना। अभी ऐसा है, बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं यूरोप की बच्चों की, उनसे पूछते हो गाय देखी, बोले नहीं देखी, गाय नहीं देखी। शहरों में बहुत सारे बच्चे हैं, हिरण देखा, नहीं देखा, हाँ बोले नहीं नहीं मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा, अभी दिखाता हूँ, दो मोबाइल अभी दिखाता हूँ हिरण कैसा होता है। रियल वाला देखा, नहीं देखा। असली वाले से हटते जा रहे हैं, वर्चुअल, वर्चुअली सब जानते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं जानते। एक्चुअल अनुभव नहीं है, वर्चुअल अनुभव है। एक्चुअल अनुभवों की जरूरत है, वर्चुअल्स की नहीं। वास्तविकता के साथ जीना है, वास्तविकता के साथ जीना है, जी के देखो। एकांत सेवन साधना में परम सहयोगी है। एकांत का सेवन जो है श्रद्धा जगाता है अस्तित्व के प्रति। तुम समाज में रहते हो, तुम्हारी श्रद्धा समाज के प्रति है, अस्तित्व के प्रति नहीं है। तो समाज के प्रति श्रद्धा है तो समाज जो गार्बेज परोसेगा वही तुम्हारा इंटेलिजेंस है। अस्तित्व के साथ रहोगे, एग्जिस्टेंस के साथ रहोगे, असुरक्षा में रहोगे, तो वहां पर राइट विजडम जागेगी, वहां पर राइट विजडम जागेगी। दृष्टि निर्मल होगी, यथाभूत जानना सीखोगे। अभी तुम क्या जानते हो? माया। माया का अर्थ है जो जैसा नहीं है तुम वैसा देखते हो। यू सीन योर इम्पोजिशंस, तुम जो इम्पोज करते हो, जो प्रक्षेपण करते हो, अपने प्रक्षेपणों को देखते हो और उसे सत्य मानते हो। वो प्रक्षेपण जो है समाज तैयार करता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस तैयार करते हैं। उन इन्फ्लुएंस के माध्यम से तुम देखते हो, तुम जो हो उसे नहीं देखते। तुम कहते हो ये वर्चुअल मीडिया है, मोबाइल है ना, ये जो स्क्रीन है यह वर्चुअल मीडिया है। अरे तुम वैसे भी वर्चुअल ही जीते हो,
तुम जो वह देखते हो जो है नहीं, वह भी तो वर्चुअल है ना, एक्चुअल कहाँ है ना। निर्मल दृष्टि तुम्हारे पास है, आंखें तुम्हारी स्वच्छ हैं। क्या तुम धारणाओं से मुक्त हो? क्या धारणाग्रस्त होके नहीं देखते हो? तुम सापेक्षता में नहीं देखते हो क्या? तुम तो रिलेटिवली देखते हो। तुम कहते हो यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, बहुत मीठे केसर आम का पेड़ है। तुम्हारे पास तो धारणाओं की परत दर परत है ना। न वह मीठे मीठे केसर आम का पेड़ है, न वह केसर आम का पेड़ है, न वह आम का पेड़ है, न वह पेड़ है। सारी परिभाषाओं को जब हटा लोगे, समाज की शिक्षा को जब तुम हटा लोगे, तब एक्चुअली तुम्हारे पास दृष्टि उपलब्ध होगी। अभी तुम्हारे पास दृष्टि कोण है, बहुत सारे कोण हैं, है ना। तुम कोणों को जीते हो, दृष्टि तुम्हारे पास है कहाँ? राइट विजनिंग तुम्हारे पास है कहाँ? इन्फ्लुएंस विजनिंग है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास क्या है? इन्फ्लुएंस विजनिंग है। राइट विजनिंग कहाँ है? निर्मल दृष्टि कहाँ है? जब वह मीठे मीठे केसर आम का पेड़ नहीं होगा, केसर आम का पेड़ नहीं होगा, आम का पेड़ नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, तो वह क्या होगा? वह है नहीं, वह हो रहा है। वही है, वही हो रहा है। तत्वमसि, तत्वमसि। तुम समाज के बीच में जीते हो तो इन्फ्लुएंसेस को ही जीते रहोगे, सापेक्षताओं में ही तुम जीते रहोगे, निरपेक्ष हो नहीं पाओगे। साधना है निरपेक्षता। साधना क्या है? निरपेक्षता में प्रवेश। सापेक्षताओं के पार जो है सत्य है, सापेक्षताओं के पार सत्य है। और तुम सापेक्षता में सत्य को समोना चाहते हो। तुम चाहते हो सत्य पहले सापेक्षिक रूप से जान लिया जाए, फिर हम तय करेंगे कि सत्य में हम प्रवेश करें या नहीं करें। हम भीतर गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, कितनी कैसे गिरेंगे, गिरेंगे तो चोट तो नहीं लगेगी, वहां फिर हमारा क्या होगा, वहां फिर वो कौन सा लोक होगा, वहां कैसा कैसा होगा। सब कुछ पता होना चाहिए। कितनी देर में गिरेंगे, फिर वहां से वापस आ सकते हैं कि नहीं आएंगे, कितनी देर में वापस आएंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। कैलकुलेशंस, गुणा भाग। गुणा भाग माया है। गुणा भाग का विसर्जन साधना है। गुणा भाग का विसर्जित हो जाना धर्म है। गुणा भाग में कब तक भटकाओगे अपने आप को? माया का मतलब खुद को भटकाना है ना। खुद को भटकाना माया है। माया किसी और को नहीं भटकाती, तुम्हें खुद को भटकाती है। तुम्हें बनाती भी है और भटकाती भी है। कोई सेपरेशन है तो सेपरेशन आएगा जाएगा नहीं कहीं। सेपरेशन आता है जाता है, सेपरेशन की मृत्यु होती है, जन्म होता है ना। आएगा जाएगा नहीं सेपरेशन। सेपरेशन हमेशा गतिमान है ना। मतलब अपनी सराउंडिंग्स के साथ, अपनी परिधियों के साथ, अपनी परिभाषाओं के साथ गतिमान है। अज्ञात से राजी होना सीखो। अज्ञात से राजी होना सीखोगे तो अज्ञेय के द्वार खुल सकते हैं। तुम धारणा बना लेते हो, ये आदमी बहुत गड़बड़ है, ये ऐसा, ये वैसा है, फलाना है, ठिकाना है। कभी उससे मिलके बैठ के आ जाना, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, तो ऐसा है,
इसके बारे में पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कहते थे। तुम धारणा बना लेते हो, यहाँ बहुत समस्या है, ये बहुत ऐसा है वैसा है, फलाना है ठिकाना, यहाँ तो बहुत मुश्किल है। वहां जाओ, रह आओ कुछ समय, तो मिलेगा नहीं मुश्किल तो है, थोड़ी बहुत थी, जितनी बताई गई थी उतनी तो नहीं थी, और जो मुश्किल थी वह दूर भी की जा सकती थी, उसके सॉल्यूशंस भी थे। तो धारणा में तुम हाइपोथेटिकली जीते हो, एक्चुअली नहीं, है ना। तो माया भी वर्चुअल वर्ल्ड है ना, तुम जिस वर्ल्ड में जी रहे हो, अपने मन मस्तिष्क और धारणाओं के साथ में जी रहे हो, रिलेटिव एक्सरसाइजेस, तुम माया में ही तो जी रहे हो, वर्चुअली तो जी रहे हो ना। एक्चुअल के लिए एकांत सेवन साधकों के लिए आवश्यक है, एकांतवास साधकों के लिए आवश्यक है। प्रकृति के सानिध्य में रहो, एकांतवास करो तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रकृति में सौम्यता है, प्रकृति तुम्हें फैलने का अवसर देती है, सहजता से फैलने का अवसर देती है। इसलिए हम कहते हैं प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है, प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है, क्योंकि वह तुम्हें फैलने का अवसर देती है। विराटता, फैलना। साधना सदा फैलने की प्रक्रिया है, याद रखना। जो साधना तुम्हें फैलने में सहयोग न करती हो, समझ लेना साधना नहीं है। तो साधना की जो प्राविधियां होती हैं, सिद्ध क्रियाएं जैसे हमने दी हुई हैं, तो ये सिद्ध क्रियाएं तुम्हें फैलने में सहयोग करती हैं, और फैलने में तुम्हारी परिधियां विसर्जित होती हैं, तुम्हारी सराउंडिंग्स जो हैं डिजॉल्व होती हैं। तुम मल्टीपल सराउंडिंग्स को जी रहे हो, जानते हो। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भीतर जाकर देखो, तुम एक नहीं अनंत धारणाओं को जी रहे हो, अनेक धारणाओं को जी रहे हो। हर धारणा किसी सराउंडिंग का निर्माण करती है। ऐसा सत्य है, इसके अलावा जो है वह असत्य है। ऐसा ही ठीक है, इसके अलावा जो है वह गलत है। व्यवहारिक सत्यों में उपयोगी हो सकता है, पारमार्थिक सत्यों में नहीं। और व्यवहारिक सत्य में भी जैसा वह दावा होता है वैसा होता नहीं है। तो तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है कम से कम रहती है, कम से कम रहती है। तुम जड़ होते हो। कहां कहां तुम्हारी जड़ता है देखना, छोटी छोटी चीजों में, खान पान से लेके, दिनचर्या से लेके, शिक्षा से लेके, है ना। अरे ये स्कूल, ये ऑर्डिनरी स्कूल, 2 कौड़ी के, बड़े बड़े बोर्ड लगा लेते हैं, बड़े बड़े तामझाम कर लेते हैं। क्या भयंकर हिप्नोटिज्म पैदा किया इन 2 कौड़ी के स्कूलों ने, इनकी 2 कौड़ी की शिक्षाओं ने क्या हिप्नोटिज्म पैदा किया। छोटे छोटे बच्चे, यह होमवर्क बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, यह कोर्स बहुत जरूरी है, यह मिस हो जाएगा तो बच्चा गया काम से, फिसल जाएगा, इसका भविष्य खत्म, नकारा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा यह बच्चा, इसका कोई कोर्स मिस नहीं होना चाहिए, इसका स्कूल में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को छुट्टी नहीं मिलेगी ज्यादा, स्कूल का बड़ा बस्ता चाहिए, यह भी पढ़ना चाहिए, यह भी याद करना चाहिए। इससे जो है इंटेलिजेंसी आएगी, डेटा से इंटेलिजेंसी आएगी, डेटा से। इससे बड़ी कोई मूर्खता की बात सुनी है कभी? इंफॉर्मेशन से। कितना भयंकर हिप्नोटिज्म है। और ये पूरा युग जो है टू मच इंफॉर्मेशन का युग है। इंफॉर्मेशन डाली जा रही है भीतर, इससे इंटेलिजेंस आएगी। क्या मूर्खता है। बोलता बहुत बुद्धिमान आदमी है, इसे यह भी पता है, वह भी पता है, वह भी पता है, मतलब इंफॉर्मेशन से है, मतलब बुद्धिमान है।
प्रज्ञावान है, कई लोग तो उसको प्रज्ञावान बोलते हैं। अरे कूड़ेदान है, ढेर सारा कूड़ा रखा हुआ है, और कूड़े डालने से तुम हिप्नोटाइज्ड हो। क्यों? यह संस्था बहुत अच्छा कूड़ा डालती है। वो छांट छांट के कहाँ कहाँ का कूड़ा ला ला के डालते हैं छोटे छोटे बच्चों में, उसका बचपन खा जाते हैं। वो स्कूल की छुट्टी नहीं मारना, गड़बड़ हो जाएगा। उठाओ, पूरे निकालो, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के नाम, बड़े साहित्यकारों के नाम निकालो, महान लोगों के, सारे लोगों की लिस्ट तैयार करो। 90% से ज्यादा वह लोग हैं जिन्होंने स्कूल में सबसे ज्यादा बंक मारे, वही विश्व के सबसे महानतम लोग हैं। डेटास, तुम डेटास की बात करते हो, डेटास निकालो ना। सारे महान वैज्ञानिक स्कूलों में ज्यादा बंक मारने वाले, महान साहित्यकार स्कूलों में ज्यादा बंक मारने वाले, इवन महान राजनेता भी स्कूलों में बंक मारने वाले। जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए, कवि हुए, साहित्यकार हुए, फिल्मकार हुए, स्कूलों में ज्यादा बंक मारने वाले। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़े रईस, दुनिया के महान रईस स्कूलों में बंक मारने वाले। कुछ बच्चे जो है वो, ये आईटी वाला जो है ना, ये इन्फ्लुएंस वाला युग शुरू हो रहा था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना, ये वाला जो तीसरे दर्जे का युग की शुरुआत हो रही थी, सिगरेट युग की शुरुआत हो रही थी। तो उसमें जो है कॉलेज में बच्चों का एक ग्रुप पढ़ा करता था, अमेरिका की बात है, पढ़ा करता था। उसमें कुछ बच्चे जो है बहुत होशियार थे, बहुत होशियार थे। एक बच्चा जो है कमजोर था, खूब पढ़ा हो, समझ में नहीं आता, सब बोलते थे फिसड्डी, और क्या क्या बोलते हैं, डफर, इस प्रकार का उसको बोला करते थे। कोशिश करता था, फेल फेल हो जाता था, फेल फेल हो जाता था। फिर क्या हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे बढ़िया आईटी इंजीनियर बन के निकले, है ना, निकल गए। उसमें जो है एक बच्चा, उसको बहुत अच्छा पैकेज मिला आईटी कंपनी में। काफी समय के बाद इस कंपनी में गया, उस कंपनी में गया, उस कंपनी में गया, उस कंपनी में गया, है ना, स्विच करते चले गए। वो जो काफी बड़े पैकेज में चला गया, और एक रेस्टोरेंट में वो गया था, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में गया था। संयोग से उसको वहां उसका डफर मित्र मिल गया, उसको वहां पे उसका डफर मित्र मिल गया। उसने करे आओ बैठो, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता पिलाता हूँ। अरे चिंता मत करो, तुम्हारा बिल मैं भरूंगा, तुम तो डफर रहे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से होंगे जो तुम बिल भरोगे, बैठो मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूँ। क्या हाल चाल है तुम्हारे, ये है, क्या करते हो, कोई परचून की दुकान में कुछ बेचते हो, सेल्समैन शिप करते हो, क्या करते हो तुम? अरे नहीं, मैं भी छोटा मोटा काम करता हूँ। अच्छा, तुम जानते नहीं मैं क्या करता हूँ, मैं जो है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और जो है बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, बहुत बड़ा मेरा पैकेज है। देखा, पढ़ाई की ताकत देखी, डफर, तुझे कहते थे ना तू पढ़, डफर, देख मैं कहाँ हूं, किस रुतबे में हूं। जो नौकर लोग रहते हैं ना, बहुत रुतबे में रहते हैं, बहुत महंगे महंगे कोट पहनते हैं, बड़े लकदक रहते हैं, एकदम सजे रहते हैं नौकर लोग ना। कहीं भी जाके देखो, नौकर जो है बड़े अच्छे से रहते हैं। मालिक जो है ना, कैजुअल टी शर्ट, छोटी मोटा कुछ पहन करके, साधारण से कपड़े पहन करके जो है ना घूमते फिरते रहते हैं। देखना, तो बड़ा सजा धजा था, अपना कोट अपनी टाई चमका रहा था उसके। हाँ चल बता, तू क्या काम करता है? अरे कुछ नहीं, मेरी छोटी मोटी कंपनी खोली थी। अच्छा अच्छा, कंपनी खोल ली तूने, चल बता उसका नाम क्या है? बोले माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है। उसकी आंखें खुल गई, चेहरा गड़बड़ा गया, हवा निकल गई, क्योंकि वह
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में नौकरी में लगा था और किसी ऊंचे मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लिया था और उसका बॉस उसके सामने बैठा हुआ था, डफर। तो तुम यदि कोई रोबोटिक शिक्षा लेते हो, रोबोटिक शिक्षा लेते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व जो है विकसित नहीं हो पाएगा। तुम नौकर बनने के लिए तैयार किए जाते हो। मालूम है ये शिक्षा जो क्या है, तुम्हें नौकर बनाने के लिए यह शिक्षा तय की जाती है। और जो नौकर बनने में असफल हो जाता है वो फिर कहीं ना कहीं मालिक बन जाता है, क्योंकि वो नौकर बनाने लिए शिक्षा में फेल हो गया। तो क्या बनेगा, मालिक ही बनना पड़ेगा उसको, नौकर तो बन नहीं सकता, है ना। वो मालिक बन जाते हैं। तो समाज तुम्हें इन्फ्लुएंसेस देता है और तुम उन्हें सत्य मानते हो, तुम माया को सत्य मानते हो। माया से बाहर जाना है, वर्चुअल वर्ल्ड को नहीं जीना है। वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आना है। तुम्हें जो सभ्यता ने इंटेलिजेंस दी है वो इंटेलिजेंस नहीं है, इंफॉर्मेशंस हैं और बहुत सारी धारणाएं दी हैं। ये सब जो है क्या है, ये सब वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वर्चुअल थिंकिंग्स हैं। एक वर्चुअल वर्ल्ड है। एक्चुअल में जाने के लिए तुम्हें एकांत सेवन की जरूरत है। जंगलों में प्रकृति के पास वापस जाना है। अनगढ़, अनगढ़ का सौंदर्य परम होता है। अनगढ़ का सौंदर्य परम होता है। जंगलों में जाना, आड़े टेढ़े पेड़, एक भी सीधा पेड़ नहीं होता, सब आड़े टेढ़े पेड़ होते हैं। घास पात सब आड़ा टेढ़ा होता है, परम सौंदर्य। गार्डन में जाना, सब सीधा सीधा होता है, सजा धजा होता है, पेड़ों को भी काट छाट के ठीक कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, टाइम पास के लिए ठीक होता है। अब कुछ नहीं है घर के आसपास तो गार्डन तो है ही। कुछ नहीं से कुछ सही, है ना। कुछ नहीं से कुछ सही। नेचुरल जंगल अनगढ़, उसका टेढ़ा मेढ़ापन जो है प्रकृति की परम देशना है। सबको स्वीकार करो और उसमें तुम्हें सौंदर्य बोध होने लगे तो बात बनने लगी। सौंदर्य बोध का मतलब क्या होता है, तुम्हें प्रकृति में परम सौंदर्य दिखने लगा, जंगल पहाड़ में खूबसूरती दिखने लगी, इसका क्या मतलब होता है। तुम हियर एंड नाउ हो तभी तो सौंदर्य दिखेगा। तुम भविष्य में कोई सौंदर्य देख सकते हो क्या, भविष्य सौंदर्य को जी सकते हो क्या, भूतकाल में किसी धारणा से तुम सौंदर्य को जी सकते हो क्या। अरे सौंदर्य को जीना है तो हियर एंड नाउ होना पड़ेगा। यदि तुम सौंदर्य को भोग रहे हो, सचमुच तुम भोग रहे हो, तो हियर एंड नाउ हो। लेसन स्टार्ट, अस्तित्व तुम्हें लेसन देगा, राइट लेसन देगा, हियर एंड नाउ। यदि सौंदर्य बोध जाग रहा है तो तुम हियर एंड नाउ हो रहे हो, मतलब तुम भूत और भविष्य में डोलना तुम्हारा कम हो रहा है। मतलब वो जो इन्फ्लुएंस समाज ने तुम्हें दिए थे अब तुम्हें पुश नहीं कर पा रहे हैं जैसे पुश वो कर रहे थे। उनकी पुशिंग पावर कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस पुशिंग मैकेनिज्म। पुशिंग मैकेनिज्म, पुशिंग मैकेनिज्म वह इन्फ्लुएंस होते हैं जो तुम्हें पुश करते हैं। ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, यह करो, वह करो, पुशिंग मैकेनिज्म।
प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति में डूबना, एक हो जाना। तुम प्रकृति में जाकर यदि गुणाभाग करते हो, यह तो बरगद का पेड़ है, यह पेड़ तो मुझे पता नहीं है, यह जो है शायद बीजा का पेड़ है, यह फलाना है, यह ढिकाना है, तुम जाल में उलझ गए। तुम जीने गए थे कि गुणाभाग करने गए थे? आदत तुम्हारी गुणाभाग की है। हम वहां गिर रहे हैं तो हमें वहां पर भी दिखता है कि कोई डिजाइन वाली चादर है, कोई कांच का वह है, वहां गिरे, वहां ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसमें भी तुम अपना बजाने क्या ख्याल ले आते हो? अरे सीधे सीधे अंधकार में विसर्जित हो रहे थे, गिर रहे थे, गिर रहे थे, गिरने दो। तुम रेजिस्ट कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, घुल नहीं पा रहे थे, रेजिस्ट नहीं करते तो गिरते गिरते तुम घुलते जाते, घुलते 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 गायब हो जाते। तली तो वहां होती ही नहीं, नीचे कोई पहुंचता ही नहीं, और नीचे पहुंचने के पहले ही गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते, वही हो जाते, वही अनंत असीम निर्गुण निराकार इनर स्पेस अंतराकाश इनफाइनाइट वैक्यूम में हो जाते, तुम शून्य हो जाते। गुणाभाग ने कविता को वापस लाके पटक दिया। जाओ समाज के गुणाभाग में फिर प्ले करो, सुरक्षा सुरक्षा खेलो, सुरक्षा सुरक्षा खेलो। अरे सुरक्षा सुरक्षा खेलते कितना समय बीत गया, कितने जन्म बीत गए, क्या क्या नहीं गंवा दिया, अब तक होश नहीं आया। सुरक्षा सुरक्षा खेलते हो, अरे असुरक्षा असुरक्षा खेलो। अज्ञात में जाके रहो, एकांत सेवन करो, तो असुरक्षा असुरक्षा खेलोगे तो अज्ञेय में प्रवेश हो सकता है, अज्ञेय में प्रवेश हो सकता है। इसलिए साधना में एकांतवास का, प्रकृति का बड़ा महत्व है, आड़ा टेढ़ापन प्रकृति का, है ना। उसे जैसा का तैसा स्वीकार करो, तुम्हें तुम्हारा सौंदर्य बहुत जागेगा, तब तुम्हें वो परम सौंदर्य दिखेगा। उस आड़े टेढ़ेपन में परम सौंदर्य है ना। दुनिया आड़ी टेढ़ी है, दुनिया गड़बड़ क्यों है? अरे दुनिया आड़ी टेढ़ी है क्योंकि अस्तित्व चाहता है कि ऐसी हो। अस्तित्व को जंगल पसंद है, गार्डन नहीं। गार्डन मनुष्य बनाता है, अस्तित्व नहीं। अस्तित्व जंगल बनाता है, गार्डन तुम बनाते हो, तुम्हारी सभ्यता बनाती है ना। तुम कितने भी गार्डन बनाओ, खरपतवार उगाती है। तुम कितना भी सीधा करो पेड़ को, पेड़ अपना जो है आड़ी टेढ़ी शाखाएं भेजना चालू रखता है ना। अस्तित्व को आड़ा टेढ़ापन पसंद है, अस्तित्व को आड़ा टेढ़ापन पसंद है। जंगल में जाओ, रम जाओ, देशना छुपी हुई है वहां। अस्तित्व को क्या पसंद है? वह जंगल में देशना छुपी हुई है। लोग कहते हैं आपके गुरुजी का नाम बताओ। कुछ लोग तुम पूछते हैं आपके वो पुराना नाम क्या है, आपका लीगल नेम क्या है? बड़ी अभिरुचि, डेटॉस चाहिए, डेटॉस। आपके गुरुजी कौन, क्या, कैसा? अरे भाई, अस्तित्व कभी कभी ऐसे भी खेल खेलता है ना, ऐसे भी खेल खेलता है। बुद्ध जो है बहुत से आश्रमों में गए, कई गुरुओं के पास गए, इधर उधर गए, लेकिन अंततः उनकी साधना एकांतवास में सफल हो गई। उनसे पूछो तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या? बुद्ध से पूछो, मौन रह जाते हैं। अब तुम कहोगे कि हमें भी गुरु की जरूरत नहीं है,
है ना। तो आए क्यों थे भाई? तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन फिर वहां गुरु कौन है? सब गुरु हो जाते हैं, है ना। हम जंगलों में रहे बचपन से, घना घोर जंगलों में, वास्तविक जंगलों में, रियल रेन फॉरेस्ट में। कोई 150 एकड़ के जंगल में नहीं रहे, हम लाखों हेक्टेयर के जंगल में रहे। और कोई हम किसी एक ही जंगल में नहीं, अलग अलग जंगलों में, अलग अलग जगहों पर। कुल जोड़ोगे हमारी स्टेप्स को जो हमने जंगलों में वॉक की हुई हैं, करोड़ में स्टेप्स आएंगी वो। तो जंगलों में जिया, तो जंगलों ने हमें, प्रकृति ने हमें लेसन्स दिए, बड़े गहन लेसन्स दिए। ऐसा नहीं है कि जो महान सदगुरु हुए उनकी देशनाओं को हमने बिल्कुल नहीं सुना। अरे थोड़ा बहुत सुना भी। यह अलग बात है कि कोई उपनिषद नहीं पढ़े, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई पुराण नहीं पढ़े, एक भी नहीं पढ़े, पढ़े ही नहीं, एक अध्याय भी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, सो नहीं पढ़ा, लेकिन महाग्रंथ जरूर पढ़े हैं। जंगल एक महाग्रंथ है, इस महाग्रंथ को जरूर हमने, प्रकृति को पढ़ा, महान ग्रंथ है। क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर पाते, जंगल का रहने वाला लड़का, आदिवासियों के बीच में रहने वाला लड़का, ट्रेन भी नहीं चलती वहां पे, लोगों ने ट्रेन भी नहीं देखी, किताबें भी नहीं होती वहां, किताबों की दुकान तक नहीं होती वहां पर, झोपड़ियां बनी रहती हैं, झोपड़ियों में लोग रहते हैं, गांव में टीवी भी नहीं, कुछ भी नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जो गांव देहात के साधारण लोग को वहां मास्टर बना दिया गया, कच्चे फर्श पे टाट पट्टी बिछाकर बैठ के पढ़ने वाला लड़का, जो कि जब देखो स्कूल में जाओ तो मिलता ही नहीं, बंक पे बंक, बंक पे बंक, बोली कहाँ जंगल भाग गया, क्लास की खिड़की से कूद के जंगल भाग गया। यह बच्चा कहाँ की उल्टी सीधी बातें करता है। तो वहां पर जो है बहुत सारी कहावतें चल गई गांव में कि बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल है। कोई बोलता था ऊपर की हवा है, कोई बोलता कुछ, कोई बोलता कुछ। क्या क्या बातें करता है, कैसी कैसी बातें करता है, कौन सी दुनिया की बातें करता है, चित्र विचित्र बातें करता है, और सिर के ऊपर से निकलने वाली बातें करता है। तो बहुत सारे नाम रख दिए गए, किसी ने कुछ नाम रख दिया, किसी ने कुछ नाम रख दिया। जो गांव देहात के लोग थे उन्हें कुछ जो है हमारी बातें समझ में आती ही नहीं थी, तो उन्होंने हमारा एक नाम रखा था पंचर दिमाग। तुम्हें जब सर्टिफिकेट मिले ना अपने आस पड़ोस से, नातेदारों से, रिश्तेदारों से कि ये गड़बड़ है, दिमाग घूम गया है, वो हो गया है, रिलैक्स हो जाना, राइट पाथ पे हो, बिल्कुल साधना सही जा रही है, साधना सही जा रही है। आस पड़ोस के लोग गड़बड़ बोलने लगे कि ये गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ में, दिमाग खराब हो गया है, घूम गया है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना। अरे वाह क्या बात है, संकेत आने लगे, साधना हमारी ठीक जा रही है, बिल्कुल साधना में और जोर शोर से लग जाना।
ये सर्टिफिकेट है, पॉजिटिव सर्टिफिकेट है। कैसे कैसे नहीं हिप्नोटाइज्ड करते हैं। हम कविताएं लिखते थे ना 5वीं क्लास से। गांव में एक न्यूज़पेपर आता था और एक ही आता था, सिंगल पीस। वो भी जो 2-4 बसें आती थी, एक बस वाले से सेटिंग थी, तो वो भी हमारे फादर ही बुलाते थे। कुल मिला के एक ही पेपर आता था, न्यूज़पेपर। तो उसका इंतजार होता था, दोपहर में बस आएगी और ड्राइवर जो है खड़े करके न्यूज़पेपर थमाएगा। इकलौता न्यूज़पेपर आता था। बाद में टेलीफोन लगा, इकलौता टेलीफोन। आसपास के 200-300 गांवों के बीच में एक टेलीफोन लगा था, ऐसे उठा के बात करते थे। वह गांव भी आसपास के 200-300-400 गांव में एक न्यूज़पेपर, वो पहला न्यूज़पेपर अकेला ही होता था। उसके आसपास किसी गांव में कोई न्यूज़पेपर नहीं था। तो वह हम पढ़ लेते थे। उसमें जो है साहित्यिक पृष्ठ आते थे, कुछ वो आते थे, वह हम पढ़ते थे। हमें लगा ये बड़ी सुंदर बात है, अरे वाह कितना अच्छा है, तो हम भी लिख सकते हैं। हम भी लिखते थे। छोटी सी पोस्ट ऑफिस थी, वहाँ से जाके ले आते थे सब, है ना, लिफाफे वफाफे लिख करके भेजते थे और छपते रहते थे। हमारी रचनाएं जो है अखबारों में छपा करती थी। तो जो इन्फ्लुएंस किया जाता था बाद में, क्या अखबार में नाम छप गया, अखबार में फोटो छप गया, इससे क्या रोटी मिलेगी? इससे रोटी मिलेगी? इससे काम क्या, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। हम मिडिल स्कूल पहुंचे, है ना, 13 किलोमीटर हमें साइकिल चला के जाना पड़ता था जंगलों के बीच से, तब जा करके हम स्कूल में पहुंचते थे। लेकिन बड़ा आनंद था, घने जंगलों के बीच से जाते थे। वाह वाह क्या बात थी, वह तो हमारे लिए प्लस पॉइंट था। 13 किलोमीटर जंगलों में साइकिल चला के जाना है, वाह वाह। और फिर वहां पर कुछ ऐसी स्थिति हुई, चिट्ठियां लिखने की आदत पड़ गई, दुनियादारी की सब चिट्ठियां लिखने लगे। तो आकाशवाणी बोलते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलेगा, वेलकम वेलकम। हमने कहा आ रहे हैं। जा करके वहां कविताएं पढ़नी चालू कर दी आकाशवाणी में। वहां पर बोलते थे इससे क्या हो जाएगा, आकाशवाणी में कविता पढ़ दी, यह कर दी, आकाशवाणी में आने लगे। उस जमाने में आकाशवाणी थोड़ा बड़ी चीज हुआ करती थी। इससे रोटी मिलेगी, इससे यह होगा, इससे वह होगा, इन्फ्लुएंस करते थे। तुम करते रहो। हमने लिखते थे तो लिखते रहे, कविताएं लिखते थे, कहानियां भी चालू कर दी। तुम बोलते रहो। रिपोर्टाज चालू लिखने लगे। मैं कहा यार रिपोर्टाज लिखे छपने तो चाहिए। अखबार वालों से कहा भाई रिपोर्टाज, बोले चलेगा चलेगा आने दो। रिपोर्टाज आने लग गए। फिर हमने कहा कि तुम्हारे इसमें हम पढ़ते हैं तुम्हारा न्यूज़पेपर, तुम दुनिया भर का लिखते हो, यहाँ भी होता है तो वो क्यों नहीं लिखते? बोलिए आप ही लिख दो ना बेटा। हाँ लिख देंगे, दो कुछ हमें आइडेंटिटी। बोले ठीक है, पहले कुछ भेजो। हमने भेजा। बोले वाह वाह। बोले देते हैं, अच्छा है। मैं कहा हमारे हिसाब से दो, हम कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बन सकते, हम स्पेशल हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। तो पहला आईटी कार्ड हमारा जो है 15 साल की उम्र रही होगी, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट का आइडेंटिटी कार्ड बना जर्नलिज्म का। दुनिया इन्फ्लुएंस करती रही, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, है ना। तुम्हारी शिक्षा कहाँ ले जाती है पता नहीं। हम 15-16 साल के थे, कभी कलेक्टर को, बड़े अधिकारी को आना है तो पहले छोटे अधिकारी को बोलता था वो फलाने हैं कि नहीं देख आना, उनसे भी मिलेंगे। उस 15-16 साल के बच्चे से मिलते थे। हम उधर प्रिंसिपल को बोल देते थे हाँ हमारी मीटिंग है, हम जा रहे हैं।
कलेक्टर आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। फिर उनको भी अपना कोई नेता बिताता था, उनको मैसेज कर देते थे पार्टी वालों को, अरे इंटरव्यू लेना है क्या, तुम्हारे नेता को मिनिस्टर को बोल देना इतने बजे हम आएंगे। आया समझ में? और जाकर के इंटरव्यू लेते थे, इंटरव्यू लेते थे और साथ में तैयारी करके जाते थे। क्या काम करते हो तुम? देखो ये हमने लिख दिया, ये सड़कें ऐसी ऐसी बनानी चाहिए, इधर इतने ब्रिज बनने चाहिए, इसका फलाना ये होना चाहिए, इस गांव के लिए ऐसा करो, उस गांव के लिए वैसा करो। मिनिस्टर बोलता था हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। तो कर देंगे का मतलब हो जाएगा ना, रिपोर्ट कौन करेगा हमें कि पास हो गया कि नहीं हो गया? अरे बुलाओ डीसी को बुलाओ, अरे फलाने को बुलाओ, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, इनको रिपोर्ट कर देना, चिट्ठी आ जानी चाहिए कि काम हो गया, यह काम हो गया, वह काम हो गया। तो फिर वो गांव के प्रधान सरपंच होते हैं ना, वो एमएलए के पास जाना बंद कर दिया सबने। बोले गांव के लिए यह चाहिए, बोले फलाना जो बच्चा है ना वो लड़का पढ़ता है उसके पास चलते हैं। वो आके गांव वाले खड़े जाते थे, हमारे गांव के लिए भी कुछ करवा दीजिए ना। क्या चाहिए? बोले तालाब चाहिए। ठीक है, कौन खोदेगा? तुम लोग खोदोगे, तुम लोग को रोजगार मिलेगा, ईमानदारी से खोदोगे, बड़ा तालाब बनाओगे। ठीक है, सड़क बनेगी, तुम निगरानी करोगे, ठीक से सड़क बनेगी। ठीक है, सड़क बनवा देते हैं। तो यह किया करते थे। स्कूल में बंक मारा करते थे। हिप्नोटिज्म है, तुम्हारी सारी शिक्षाएं हिप्नोटिज्म है, सावधान। बच्चों को स्वतंत्रता दो, स्वतंत्रता में उसके भीतर के गुण खिलेंगे। प्रकृति के साथ जीना सिखाओ, शानदार आइडियाज आएंगे, शानदार आइडियाज आएंगे। कोई कहता है ना कि हम इतना पैसा कमाते हैं, हम इतना पैसा कमाते, इतने की नौकरी है ना। हमारे बीच में मुकेश जी हैं, है ना। एजुकेशन कुछ खास नहीं है ना, एजुकेशन कुछ खास नहीं है, नौकरी मिल नहीं सकती, लेकिन 10 20 25 सैलरी के बराबर तो ले ही आते हैं घर में। नौकरी नहीं है लेकिन 20 25 सैलरी के बराबर का जुगाड़ ले ही आते हैं। तो रट्टा एजुकेशन कितनी जरूरी है? इन्फ्लुएंस है ना। तो समाज तुम्हें और भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे के नाम पे कुछ देता होगा, अच्छी शिक्षा के नाम पे जो तुम्हें दे रहा है वह तुम्हें जो है रोबोटिक बना रहा है। और वो क्या सुखी है क्या? चलो किसी को पैकेज मिल गया, पैकेज मिल गया, वो सुखी है क्या पैकेज लेकर के? उसको बोले अरे भाई शाम हो गई, आजा घूमने चलते हैं। अरे शाम हो गई तो क्या होता है, मेरा भी काम बाकी है। अरे शाम सुहानी है, बोले अरे शाम सुहानी नहीं, शाम बकवास है, काम करना है, पड़ता है। हम बोल रहे हैं शाम सुहानी, बोलता है नहीं नहीं शाम बकवास है, काम है। अरे रात हो गई, अरे थक गया, दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, क्या करेगा? अरे नहीं थोड़ा सा रेव पार्टी हो आता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करके आता हूँ। ये शिक्षा तुम्हें दे क्या रही है? क्या दे रही है तुम्हें ये शिक्षा? हमें कहते रहे कि नहीं इससे रोटी चलेगी क्या, उससे रोटी चलेगी क्या। सरकारी नौकरी मिल गई थी हमें, नहीं करी हमने। प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े ऑफर थे, नहीं करे हमने। और कुछ नहीं किया, क्या किया ना, कॉर्पोरेट कल्चर में हम रहे, काम काम तो किए, कुछ अपने ढंग के काम किए, पैसे नहीं कमाए, कमाए अच्छे पैसे कमाए, 5 स्टार होटलों में रुकते थे, है ना। जिंदगी को जिया है, पैसा कमाया, खर्च किया, खर्च करके देखा, देख लिया, मन भर लिया, मन था ना, कर करके देख लिया, भर लिया।
फंसे नहीं कहीं। समाज कहता है कि यह है नौकरी हो गई, अरे नौकरी हो गई, नौकरी हो गई, शादी कर दो, शादी कर दो, शादी हो गई, शादी हो गई, अरे खुशखबरी कब देगा, कब देगा, कब देगा, हाँ बेबी हो गया, बेबी हो गया, बेबी हो गया, चलो इसको पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, इसको अच्छा बनाना है, इसका भविष्य बनाना है, इसको अच्छे से पढ़ाना है, इसकी नौकरी लगाना है, इसकी नौकरी लगा के इसकी शादी करना है, ताकि फिर ये अपने बच्चे पैदा करके पाल सके और पाल करके उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके, ताकि उनको अच्छी नौकरी लगे, तभी तो अच्छी लड़की मिलेगी ना, तभी तो बच्चे पैदा करेगा, फिर उनको पढ़ाएगा। सीधी रेखा तुम्हें पसंद है ना, गार्डन बिल्कुल ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, है ना, यही नियम है, इस नियम पे चलना चाहिए। तुम कहोगे गुरुजी थोड़ा ठीक है लेकिन थोड़ा गड़बड़ भी है, तुम गड़बड़ भी बोलते हो भाई, हम पूरी तरह से राजी नहीं है, और अंदर से बोलोगे 90% राजी नहीं है जी, है ना। धारणा बड़ी खतरनाक है। जंगलों से दोस्ती करो, जंगलों में रहो, एकांतवास करो, धारणाएं टूट जाएंगी, तुम हमारे फेवर में आने लगोगे। आड़े टेढ़े के साथ रहोगे, तुम हमारे फेवर में आने लगोगे। तुम गार्डन गार्डन में रहोगे, सुरक्षा सुरक्षा खेलते रहोगे, तो सुरक्षा सुरक्षा बोलेगी नहीं ऐसा ही सही है, ऐसा ही सही है। हम कह रहे असुरक्षा असुरक्षा खेलो। जीवन के बहुत सारे आयाम है, बहुआयामी होता है जीवन। सफल आदमी से पूछो, नहीं, सफल आदमी को क्या पता कि जीवन बहुआयामी होता है, वो एक दिशा में चला तभी तो वहां तक पहुंचा ना, है ना। तुम्हारी सफलता वाला बंदा वो क्या एडिसन है ना, एडिसन बड़ा वैज्ञानिक हुआ ना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, 1000 से ज्यादा आविष्कार किए, ये बल्ब ट्यूबलाइट, ये फलाना ढिकाना, वाटर पंप, सब उसी ने दिए, बहुत सारी चीजें दी उसने। एक बिल्ली आती थी उसके यहाँ, तो वह जो है छलांग मार के दीवार से चढ़ के आती थी, अक्सर देखा करता था, अपने से बैठ के छलांग मार के आती थी, चली जाती थी। बाद में ऐसा हुआ, बिल्ली आने लगी, उसके साथ एक बच्चा भी आने लगा, बच्चे को छलांग लगाने बड़ी मुश्किल हो, उसको पकड़ पकड़ के जैसे तैसे वो अपना छलांग मारे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा, उसने तुरंत बुलवाया काम करने वालों को, बोले होल बनाओ, यहाँ पे होल बनाओ। बिल्ली आती है, छोटा बच्चा है, छलांग लेके आती है, बहुत दिक्कत होती है, दरवाजे बनाओ उनके आने के लिए। बोले हाँ कितने बनाने, बोले 2 बनाओ, एक बड़ा वाला बनाओ बड़ी बिल्ली के लिए, एक छोटा वाला बनाओ छोटी बिल्ली के लिए, 2 होल बनाओ, है ना। महान वैज्ञानिक ने कितने 2 होल बनवाए, बिल्कुल समाज के हिसाब से, बिल्कुल नियम के हिसाब से 2 होल, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल और छोटी बिल्ली के लिए छोटा होल। गांव देहात वाले आदमी से बोला, बोलो अरे तुम बनाओ होल, अरे 2 होल क्यों बना रहे हो, एक बड़ा होल काफी है, उसे जब बड़ी बिल्ली आ सकती उससे छोटी बिल्ली नहीं आ सकती है, चुतिया नंदन, चल चुप, एक होल बनाएंगे, है ना। तुम बोले महान वैज्ञानिक, वो बोलेगा चुतिया नंदन चुप, एक होल से काम चल जाएगा। कौन बोलेगा, गांव वाला बोलेगा। और यह किस ठीक है ना, बहुआयामी है जीवन। और जो एक आयामी है वह क्या है, जीवन ही नहीं है, एक आयामी जीवन होता ही नहीं। तुम कहते नहीं नहीं यह भी जीवन है, होता ही नहीं। एक आयामी मशीन होती है, एक आयामी मशीन होती है, बहुआयामी जीवन होता है। अब मशीन मशीन जैसे ही काम करेगी ना, एडिसन एक मशीन है ना, 1000 मशीन बनाई, वो मशीन बनाने वाली मशीन ही तो है ना, मशीन की तरह ही तो डिसीजन लेगा ना, मशीन का डिसीजन। समाज सभ्यता में रहने वाला, गार्डन गार्डन, सुरक्षा सुरक्षा खेलने वाला, जंगल में कभी रहा नहीं, है ना, आड़े टेढ़ेपन को जिया नहीं,
तो जो कॉस्मिक विजडम है उसके साथ अलाइन नहीं है ना? उसके साथ अलाइन नहीं है तो वैसे ही तो उसके निर्णय होंगे ना। जंगल में वैविध्य है, परम वैविध्य है, सबका स्वीकार है, तरह तरह के पेड़ पौधे। इसलिए हम कहते हैं वर्षावन साधना के लिए सर्वोत्तम है। वर्षावन में रहो। अब बड़ी मुश्किल, वर्षावन कहाँ से लाए? एमपी में बहुत वर्षावन हुआ करते थे। महान विद्वानों ने साफ कर दिए, साफ करके सागौन के जंगल लगा दिए, जो हमारी लोकल स्पीसी नहीं है, जिसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती है, जो टेम्परेचर को राइज करता है, जो इकोलॉजी को नष्ट करता है। उसके नीचे घास पात भी पैदा नहीं हो पाते, पूरी इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो गई। महान लोगों ने महान काम किए, सुरम्य वर्षावनों को लगभग लगभग नष्ट कर दिया। बहुत कीमती होती है स्वामी जी सागौन की लकड़ी, आपको पता नहीं? मिनिस्टर हमको समझाते हैं। हमने कहा अरे मूर्खानंद, तुझे पता है कीमत कैसे तय होती है? कीमत तय करने के लिए खरीदने वाला और बेचने वाला चाहिए होता है। तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो, न खरीदने वाला होगा न बेचने वाला होगा, साफ। कीमत कैसे तय होगी? इकोलॉजी मर रही है, उसके नीचे जीव जंतु नहीं रह पा रहे हैं, पूरे जीव जंतु गायब हो रहे हैं। वह इकोलॉजी को नष्ट कर देता है, धीरे धीरे तो हमें भी नष्ट कर देगा। ताकत बहुत ज्यादा है उसमें, मनुष्य की जाति को भी नष्ट कर देगा। थोड़ी और बढ़ा के तो देखो, थोड़े और बढ़ा के देखो सागौन। 150 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ भी बच जाएंगे तो हम अपना नाम बदल देंगे। चीड़, चीड़ के जंगल, पाइन, यूकेलिप्टस, अरे लोकल स्पीसीज। कॉस्मिक विजडम से चलो भाई, प्रकृति जो उगाना चाहती है वह उगाने दो। तुम अपनी टांग मत फंसाओ, तुम अपनी टांग मत फंसाओ। कॉस्मिक विजडम, तुम्हारी सभ्यता तुम्हें क्या देती है? तुम्हारी शिक्षा तुम्हें क्या देती है? इसके हिप्नोटिज्म को तोड़ना होगा, है ना? इतने हिप्नोटिज्म हैं, इंटेलिजेंस के नाम पे इतने हिप्नोटिज्म हैं। सिंपली अरे अज्ञात की यात्रा है, परम तत्व की यात्रा है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। भीतर उतरना है। भीतर गिर रहे हो तो गिर जाओ ना, क्यों बच जाते हो? अरे भीतर उतरने की यात्रा है ना। गिर रहे हो इन द सेंस तेज गति में भीतर जा रहे हो ना, जाओ ना। वहां क्या है, क्यों है, कैसा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, गुणाभाग क्यों करते हो? बहुत अच्छा अनुभव है। यदि अनुभव पूरा हो जाता तो बात बन जाती। गिर जाते, मिट जाते तो बात बन जाती। मिटना है। तुम्हें जो गढ़ा है समाज ने, सभ्यता ने, शिक्षा ने, तुम्हें जैसा भी गढ़ा है उसको मिटना पड़ेगा, उसको गलना पड़ेगा। वह गिर जाता, वह मिट जाता, वह समाप्त हो जाता, शून्य हो जाता। निश्चल तत्वम, शून्य, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे। शिवोहम, शिवोहम। वही तो यात्रा है ना। ये किंतु परंतु आते कहां से हैं? वहीं से। बहुत सारी शिक्षा है,
कुछ स्कूल ने दी, कुछ घर वालों ने दे दी, कुछ पड़ोस वालों ने दे दी, कुछ जाति वालों ने दे दी, कुछ धर्म वालों ने दे दी, कुछ इकोनॉमी वालों ने दे दी, कुछ राष्ट्र वालों ने दे दी, कुछ दुनिया वालों ने दे दी, कुछ फलाने संगठन ने दे दी, कुछ ढिकाने संगठन ने दे दी, कुछ ज्ञान ने दे दी, कुछ विज्ञान ने दे दी। क्या दे दी? बाधाएं, धारणाएं, हिप्नोटिज्म। अरे उन्हें यूटिलिटी की तरह प्रयोग करो, उतना सहेजो जितना जरूरी है। तुम टू मच इंफॉर्मेशन क्यों इकट्ठी करते हो? जितने जो जरूरत से जीना चाहिए ना, जरूरत से जीना चाहिए कि नहीं? भगवान बुद्ध से पूछा एक भिक्षु ने, भन्ते विष क्या है? व्हाट इज पॉइजन? जहर क्या है? भगवान बुद्ध आंख बंद करते हैं और फिर आंख खोलते हैं, बोलते हैं, भिक्षु जो जरूरत से ज्यादा है वह विष है, जो जरूरत से ज्यादा है वह विष है। किसी आदमी को मारना है और राजी करके मारना है, कैसे मारोगी? अमृत मिल जाए तो उसको कहना अमृत पी जा, जितना ज्यादा पिएगा उतना तू अमर हो जाएगा। उसको घड़ा भर के अमृत पिला दो, घड़ा खत्म होने के पहले मर चुका होगा, पेट फट चुका होगा उसका, मर जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, हिप्नोटाइज्ड है। अरे अमृत का मतलब है एक बूंद काफी है ना? एक बूंद काफी है। हिप्नोटिज्म कहां कहां है, कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे तुम्हें आबद्ध कर लेते हैं, सब तुम्हें ही पहचानना पड़ेगा, तुम्हें ही मुक्त होना पड़ेगा उनसे। तुमने ही उन्हें स्वीकार किया है ना, तुमने ही स्वीकार किया है ना। तुम्हारी सहमति के बगैर कोई हिप्नोटिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। तुम ही संभाल रहे हो, याद रखना, सारे हिप्नोटिज्म तुम्हारे सहेजे सहेजे वह कायम है, घुल मिल न गए होते, वह खो न गए होते। साधना में यह गड़बड़ी बहुत होती है। जब अच्छा अनुभव आता है ना, ठीक ठीक दिशा में जा रहे होते हैं ना, तो मन आकर के गुणा भाग चालू कर देता है, कुछ ना कुछ गुणा भाग दे देता है और तुम्हें वापस ले आता है सराउंडिंग्स में, कैद खाने में। बोले सुरक्षित जगह है, तुम यहाँ रहो। कैद खाने में सबसे सुरक्षित जगह होती है कैद खाना, पता है ना? कैद खाने में तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाहर कितनी सिक्योरिटी रहती कैद खाने की, है ना? जबरदस्त सिक्योरिटी रहती है। हाँ, मालूम है, कैद खाने का मरीज जो है रात में बीमार पड़े तो रात में एम्बुलेंस ले जाके उसको भर्ती कर देती है। सबसे ज्यादा सुविधा रहती है कैद खाने में, पता है? रात में ही एम्बुलेंस भर्ती कर देती है। और तुम्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है ना, जब कैद खाने के कैदी को, वहां भी सिक्योरिटी रहती है, वहां भी सुरक्षा रहती है। हाँ, मन लेके आ जाता है, सुरक्षा सुरक्षा खेलो। असुरक्षा में जाने के लिए कब राजी हो गए? असुरक्षा के लिए राजी नहीं हो रहे तो तुम्हारे जीवन में साधना की शुरुआत होगी कैसे? असुरक्षा में प्रवेश करने का साहस साधना की शुरुआत है, आरंभ है। असुरक्षा को चुनो, चुनो, जियो, जागोगे
सजगता वहां आएगी। सुरक्षा में नींद आती है, सुरक्षा तुम्हें नींद भेंट करती है, असुरक्षा तुम्हें जगाती है। राजी हो असुरक्षा के प्रति, साधना तुम्हें असुरक्षा में ढकेल देगी। सम्यक साधना है तो, सदगुरु की शरण में है तो तुम्हें क्या कर रहा है, तुमसे पार फेंक रहा है, अज्ञात नहीं अज्ञेय के जगत में फेंक रहा है। मरने का भय आएगा, मरने का भय आएगा और तुम मरोगे, पक्का मरोगे। सदगुरु की शरण में हो, पक्का मरोगे। सदगुरु तुम्हें मौत देता है। आचार्य हो मृत्यु, वह तुम्हें मृत्यु देता है, वह तुम्हें मार डालेगा पक्का, गारंटी से। शरण में रहना, श्रद्धावनत रहना, गर्दन झुका देना, उठा के मत देखना कि कौन सी तलवार से काटता है। गर्दन बस रख देना, ठीक से रखे रखना, इधर उधर दाएं बाएं करके मत देखना। भरोसा रखना, उसकी तलवार पैनी है, धार एकदम तेज है, धार एकदम तेज है। बस तुम श्रद्धावनत रहोगे, गर्दन झुका के रखोगे, तभी तुम्हारी गर्दन काटेगा, नहीं तो नहीं। उसकी एक ही शर्त है, गर्दन तुम्हारी झुकी हुई है नहीं, ठीक से झुकी हुई है तो भरोसा रखना, उसकी धार इतनी तेज है कि गर्दन कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मृत्यु की साधना है। शीश चढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा मुखौटा, तुम्हारा नाम रूप सब चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तुम बचोगे ही नहीं, वही बचेगा, तत्वमसि, वही अनंत असीम निर्गुण निराकार, देश काल के परे, वही बचेगा। असुरक्षा के लिए राजी हो, तुम्हें धक्का दिया जाता है, श्रद्धा रखना, श्रद्धा बनाए रखोगे, तलवार चल जाएगी, तुम्हारी गर्दन गायब हो जाएगी, बात बन जाएगी। कब तक इस गर्दन के बोझ को ढोते रहोगे? थके नहीं तुम अभी तक? इस खोपड़ी को ढोते ढोते तुम थके नहीं अभी तक? ये खोपड़ी में इतनी धमा चौकड़ी मची रहती है दिन रात, थके नहीं अभी तक? ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो। शीश चढ़ाओ, यह तुम नहीं हो। तुम कौन हो? जब तुम्हारा शीश चढ़ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम हो कौन। यह शीश तो तुम नहीं हो, यह तो तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा है, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, शीश चढ़ाना पड़ेगा। तो आओ अब असुरक्षा और असुरक्षा खेलते हैं, ठीक है? सब लोग मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।